चंडीगढ़ को स्मार्ट सिटी की दौड़ में नंबर 1 पर लाने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन खूब दौड़ लगा रहा है, परंतु इस दौड़ में वो तब पिछड़ जाता है जब यहाँ के जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारियों से आंखें मूंद लेते हैं। जागो पार्षद साहब में आज देश प्यार की टीम आपको एक ऐसे बाढ़ के हालात दिखाने जा रही है जहां की पार्षद आने वाले दिनों में भाजपा की ओर से उप महापौर या वरिष्ठ उप महापौर के पद पर दिखाई दे। परंतु हमारा सवाल ये है कि जब ये पार्षद अपने वार्डों का ख्याल नहीं रख सकते तो भला शहर का क्या हाल होगा। जब जागो पार्षद साहब की मुहिम की टीम चंडीगढ़ के वार्ड नंबर 13 सेक्टर 49 के हाउसिंग बोर्ड मकानों में पहुंची तो वहां भी हालात हल्लो माजरा के जैसे ही दिखे। वार्ड नंबर 13 के जो हालात हैं उसे देखकर आप भी चकरा जाएंगे। चंडीगढ़ के सेक्टर 49 के बैक साइड फ्लैट के बैक साइड तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से गंदगी का नज़ारा। नुस्खा अभियान की भी धज्जियां उड़ती नज़र आ रही है। भाजपा के पार्षद हीरा नेगी हैं जो कि कार्यों को लेकर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कार्यों में भी मूलभूत लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही। हमारे साथ यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग जुड़ चुके हैं, उनसे जानना चाहते हैं क्या कहना है उनका। जी सर, आप देख सकते हैं कितना बुरा हाल है कि सड़क कचरे पर कितना कूड़ा कचरा पर से पन्नी ये देख लो जी, सारे बुरा हाल है। सीवर लाइन बंद है सब। इसके रिगार्डिंग आपने कोई कंप्लेंट दी है? हमने कंप्लेंट की है, हीरा नेगी से कई बार कंप्लेंट की है जी, उसने भी कोई एक्शन नहीं लिया। कितने दिन हो गए आपको कंप्लेंट करे? हमने कई बार कंप्लेंट कर चुके जी। कितने सालों से यहाँ पर? 6 साल से रह रहे हैं जी। क्या परेशानियाँ आ रही हैं आपको? हमें परेशानी है, हमारे बच्चे छोटे छोटे रहते हैं और बड़े भी रहते हैं, ऐसी बात नहीं। यहाँ गंदे पे चीज़ मक्खी भी बैठती है, कीड़े होते हैं, मच्छर पैदा होते हैं, डेंगू मच्छर भी पैदा होते हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा इस बात का। लेकिन मच्छर जो अगर हमारे बच्चों की भी खाता है तो हमारे पे भी असर पड़ता है, ऐसी बात नहीं। हम तो बाहर भीतर चले जाते हैं, लेकिन ये हमारे बच्चे हर रात दिन खेल रहे हैं, छोटे या बड़े, उन बच्चों का क्या हाल है ये आप देख ही सकते हो। साल में मेरा कहने का मतलब यही है, कोई साफ सफाई नहीं है अभी, ना कोई सुनता है हमारी। अगर कोई आता है देख कर चले जाते हैं बस, जयराम जी की बस। हमारे साथ यहाँ पे शिवसेना के चंडीगढ़ के वाइस प्रधान यहाँ पे जुड़ चुके हैं, राजकुमार जी, उनसे जानना चाहते हैं कि क्या कहना उनका। डॉक्टर राजकुमार वर्मा 49 से हूँ। यहाँ पे जो भी समस्याएं हैं मूल तौर पर देखने को आ रही हैं। नंबर 1 सीवर की है, सीवर की अच्छी तरह से सफाई नहीं कर रहे लोग, ये काम नहीं हो रहा, रोड पे पानी चल रहा है। नंबर 2 सफाई को लेकर है। नंबर ये जो मकानों की जो सीलन आ रही है, लीकेज आ रही है, आमतौर पर 30-40% लोगों में है। 1000 मकान कुल यहाँ पे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा 30-40% इन मकानों में प्रॉब्लम है। किसी की बाथरूम में लीकेज है, किसी की किचन की लीकेज है। तो ये समस्या लोगों का 5-6 साल से हम रह रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा कि ये मकान 20 साल तक चल पाएंगे। इन लोगों का रहना यहाँ पे दुर्वार हो रखा है। हमारे को पता ऐसे चला जब क्योंकि पानी है पीछे से मकान, ये मीटर जो है पानी के मीटर ऊपर उठाने के लिए हमने बोला हुआ था प्रशासन से। तो यहाँ की जो पार्षद हीरा नेगी उन्होंने एक काम शुरू करवाया था। तो एक यहाँ पे पीछे मकान नंबर है, उसके मकान के नंबर जब खोद रहे थे मिस्त्री तो उसके नीचे पानी निकल गया था। तो जब हमें पता चला कि इन मकानों के नीचे पानी है, सीलन है, ये मकान के फर्श बैठ रहे हैं, लोगों को समस्याएं आ रही हैं। प्रशासन यहाँ पे सोया पड़ा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा। बार बार हम जाके प्रशासन से मिलते रहे हैं, बार बार हमने जाके एप्लीकेशनें भी दी, प्रशासन से भी मिले, सिविल वालों से भी मिले, पानी वालों से भी मिले। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सर, यहाँ पे कुछ काम नहीं ढंग से हो रहा है। मैंने देखा 5-6 महीने में जब हमें आए हुए हो गया, ना तो यहाँ पे साफ सफाई होती है, और देखो ये पानी के मीटर भी सारे लीक हो रहे हैं, ना तो ये देख रहे हैं, और ये गटर भी 5-6 महीने से बंद नहीं हो रहा है। ना तो यहाँ पे झाड़ू लगाई जाती है ढंग से, झाड़ू मारने वाले आते हैं वो उधर उधर मार के चले जाते हैं, इधर तो आते नहीं है। और एक कूड़ा भी हमारी सोसाइटी है, लेकिन हम चाहते भी हमारी सोसाइटी हम अपने अच्छी तरह रहना, जैसे हम घर में सफाई रखते हैं बाहर भी रखनी चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे कोई करते ही नहीं है। गंद इतना फेंकते ऊपर नीचे से लोग बहुत ज़्यादा। और यही कंप्लेंट हमारी सर के, देखो उधर सारे वो कर दिए मीटर, यहाँ पे इधर आते ही नहीं करने। पार्कों को लगाई गई लोहे की रेलिंग टूट कर गिरी हुई है, पार्कों में घास खड़ी है, सारा दिन बच्चे यहाँ खेलते हैं, जो खेलने से स्वस्थ कम और बीमार ज्यादा होंगे। लगता है कि यहाँ की पार्षद साहिबा ने कभी इस ओर ध्यान देना उचित नहीं समझा। आइए अब आपको लिए चलते हैं उस नरक की ओर जिसे हाउसिंग बोर्ड के मकान कहते हैं, जहां गंदगी और बदबू से ज्यादा भ्रष्टाचार की बदबू आती है। महज 5 साल में यहाँ की हालत ऐसी हो गई है जैसे 30 से 40 साल पुरानी इमारतें हों।
लोगों का कहना है कि इन्हें बनाने वालों ने मकानों पर मटेरियल कम और प्रशासन को चूना ज्यादा लगाया है। इस वक्त हम खड़े हैं चंडीगढ़ के सेक्टर 49 के फ्लैट में 2679 नंबर में। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग जुड़ चुके हैं जिनके घरों में पानी घुस रहा है। हमारे घर में बहुत सिलन पानी आता रहता है नीचे से फर्श से, और सिलन हो रही है काफी, दीवारों में भी सिलन है। और लगता है कि मकान ये 20 साल के लिए दिए, पर लगता नहीं है कि 20 साल भी चलेंगे, लगता है जल्दी ही गिर जाएंगे। कितने दिनों से आप यहाँ पे रह रहे हैं? यही 6 साल हो गए हमें। 6 साल हो गए। इसके रिगार्डिंग आपने किसी प्रशासन को, कोई हाउसिंग बोर्ड को कंप्लेंट दी है? कंप्लेंट तो की है, पर कुछ भी मतलब कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक भी। हाँ जी, क्या समस्या है आपको यहाँ पर? यहाँ ये मकान जब से आया, जब से ये बैठ रहा था, हमने हाउसिंग बोर्ड वालों को बताया भी कई बार, कहा इसमें कोई डरने की बात नहीं है, ठीक हो जाएगा, ये ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं। अब ये कई बार हमने करवा लिया, फिर भी ये धंसता ही जा रहा है। कितने सालों से आप यहाँ पे रह रहे हैं? ये 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। हाँ जी। और आपको मतलब इसके रिगार्डिंग आपने कोई प्रशासन को कोई कंप्लेंट दी है? हाँ जी, कंप्लेंट दी हुई है। तो उन्होंने कोई इस पर एक्शन लिया है? अभी तो कुछ भी नहीं करा जी। अच्छा, हाँ, एक बार चेक करके गए, फिर उससे दोबारा तो आए नहीं कोई। कितने दिनों से आप यहाँ पे रह रहे हैं? 6 साल। 6 साल हो गए। किन दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ रहा है यहाँ पर? बस बहुत परेशान है जी, हम तो खाना भी नहीं बना सकते जब पानी गिरता है ऊपर से। यहाँ गैस के पास रख के चूल्हा जब खाना बनाते हैं। कहाँ से गिरता है आपके पानी? वो सारा इधर से गिरता है, किचन में से भी गिरता है सारा पानी, छत में से, बाथरूम की छत सारी गिरती है, पानी गिरता है, उधर गैलरी सारी चुकी है, उधर को जाना ही नहीं होता बिल्कुल भी। क्या करें, परेशान है बहुत ज़्यादा। इसके रिगार्डिंग आपने कोई कंप्लेंट दी है? कंप्लेंट जी कई कितनी बार एप्लीकेशन यहाँ से लिख लिख के दिए हैं मैंने कि हमारे कुछ करो हमारे लिए। अच्छा, बस कोई सुनवाई नहीं हो रही, यही कहते हैं हाँ करेंगे हाँ करेंगे। मैं कहना है भी ये गटर भरते हैं, महीने 4-5 दिन बाद गटर भर जाने हैं पानी का, और कंप्लेंट भी दिंने हैं, कोई आंदा नहीं, फोन कर करके थक जाने असीं, कंप्लेंट भी दिंने हैं, और बाथरूम भी चाਹੁੰਦੇ हैं, ऊपर ते बुरा हाल हो रहा है। ऊपर ते कूड़ा भी घेरते हैं, फेंकते, कोई रुकता नहीं है। कितनी बार तुसी कंप्लेंट दी है? असीं मैं कई कंप्लेंट दी है। हाँ जी। हाँ, तो कोई कार्रवाई नहीं? कार्रवाई कोई नहीं हुई हैगी इसकी। अरे ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋਸਟ ਇੰਨੇ आ गए मकाना दे, कोई नोस्ट, कोई गरीब है, कोई कितना, कोई भर सकता, कोई नहीं भर सकता। पानी गिरता है, खाना बनाते हैं तो हमारे आटा गूंदते हैं, उसमें पानी गिर जाता है, दाल सब्जी बनाते हैं उसमें पानी गिर जाता है, और इन मकानों से हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। कोई ये मकान कहते हैं 20 साल चलेंगे, मैं कहती ये मकान 15 साल 10 साल भी नहीं चलेंगे। इनमें हम गिर भी सकते हैं, मकान गिर भी सकते हैं, हम इनमें बच्चे लेके मर भी सकते हैं। किस कारण बैठा हुआ है घर ये? तो हमें क्या पता है, गवर्नमेंट ने बना के दिया, 2 बेरी काम भी करवा दिया। हाँ कहा था 9 में 9 वालों ने कह दिया तुमको अब हम नहीं करवाएंगे, आप करवाओ। हम कहा तक पैसा लगाना, कोई पक्की नौकरी मारी नहीं, दिहाड़ी वाले। कितने लोगों को डर है कि कभी ये मकान किसी बड़े हादसे का शिकार न हो जाएं। यहाँ की सीवरेज व्यवस्था तो आप इस बहते हुए गंदे पानी को देखकर समझ ही सकते हैं कि कितनी उचित है और यहाँ जीवन कितना सुरक्षित। गंदगी का आलम तो इससे भी भयंकर है, परंतु बहुत से लोग हमें यह कहकर कैमरे पर तस्वीरें कैद करने से रोक देते थे कि नगर निगम के अधिकारी पार्षद के कहने पर यहाँ आएंगे, परंतु सफाई करने नहीं बल्कि उनके चालान काटने। जब हमारे संवाददाता ने सारे मामले पर पार्षद हीरा नेगी से संपर्क करना चाहा तो कई बार फोन करने पर भी उन्होंने फोन नहीं उठाया। लगातार 2 दिन संपर्क करने के बाद मैडम ने फोन उठाया तो वो फिल्म देख रही थी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। मैडम ने कहा कि वो फिल्म देखने के बाद फोन करेंगी, परंतु उनका फोन नहीं आया। हेलो 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 मैम, अजीत झा बात करो देश केयर न्यूज से। हाँ ना, मूवी देख रहे हैं, एक्सीडेंट 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 हेलो एक्सीडेंट प्राइम मिनिस्टर देख रहे हैं। कितनी वीडियो की हुई है? अभी तो उसको हुआ है। अच्छा ठीक, लेकिन आपको ये बात खत्म हो गई तभी करेंगे। पार्टी का वार्ड नंबर 13 के लोग समस्याओं से परेशान हैं और मैडम व्यस्त हैं। उनके पास ना तो मीडिया से बात करने के लिए और ना ही वार्ड के लोगों का हाल जानने के लिए समय है।
बाढ़ के लोगों का कहना है कि अगर यूं ही चलता रहा तो वो सड़कों पे उतरेंगे और पार्षद साहिबा के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे। नमस्कार, मैं हूं अजीत कुमार झा। जागो पार्षद साहब की मुहिम आज हम चंडीगढ़ के सेक्टर 49 में लोगों से जानना चाहा तो उनके पार्षद पे हीरा नेगी, जो कि यहाँ के मौजूदा पार्षद है भाजपा के हीरा नेगी, उन पर आरोप लगाए कि वो कार्य नहीं कर रहे हैं। काफ़ी दिनों से लोगों को यहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, पर कहीं ना कहीं हीरा नेगी कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। चंडीगढ़ से देश प्यार के लिए अजीत कुमार झा की रिपोर्ट।